Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the third video of Model 2. Model 2 का आज ये थर्ड वीडियो है और बिफोर गोइंग टू दोस 5 स्टॉक्स, उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले एक जो सजेस्ट किया था स्टॉक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, लेट्स हैव अ ओवरव्यू ऑन दैट कि कैसे इस स्टॉक ने लेस देन 2 मंथ्स, एक 2 महीने के अंदर ही वो टारगेट अचीव किया है. सो स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखोगे तो स्टॉक को इस 14 अगस्त मतलब एक 19 अगस्त को ये स्टॉक सजेस्ट किया था. दैट वाज ऑन सैटरडे कि द स्टॉक माइट गिव अ टारगेट ऑफ इट्स नियर रेजिस्टेंस विच वाज 192. स्क्रीन के ऊपर आपको मार्क भी करके दिया है. तो अगर आप देखेंगे कि जस्ट विद इन द स्पैन ऑफ 2 वीक्स, मतलब एक वर्किंग 5-10 डेज में ही ये स्टॉक ने एक टारगेट अचीव करके दिया है. इफ यू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ने 35 to 36% रिटर्न्स दिया है. ओके, इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 वीक्स, दैट इज इन जस्ट 10 डेज, स्टॉक ने एक 35 to 36% का पॉजिटिव मोमेंटम दिया है. ओके, डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर्स को एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 5 to 6 टाइम्स ज्यादा ही प्रॉफिट होता है. सो ये रहता है बेनिफिट मोमेंटम में ट्रेड करने का. ओके, एज वेल एज इन्वेस्टिंग इनटू द मोमेंटम वुड कुड गिव यू गुड रिटर्न्स, एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे देता है स्टॉक विद इन द स्पैन ऑफ विद इन द लेस ड्यूरेशन. ओके, एक कमी ड्यूरेशन में स्टॉक आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न्स देता है if we enter into the stocks when the stock is trading into the momentum. Okay, so ये रहा एग्जांपल इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का. ये स्टॉक सजेस्ट किया था वीडियो 1, मॉडल 2 के वीडियो 1 में ये स्टॉक सजेस्ट किया था. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस. सो लेट्स गो विथ आवर स्टॉक नंबर 5 विच इज LTI Mindtree लिमिटेड. तो गाइज ये रहा ग्राफ LTI Mindtree का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम देने के बाद फिर से उसी प्राइस रेंज पे स्टॉक ने फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड दिया था. एंड फ्रॉम 23 मई 2022, ओके, मतलब करीबन करीब पिछले एक साल से स्टॉक उसी प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा है. इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे जो क्लोजिंग लो क्रिएट किया है स्टॉक ने, तो डेफिनेटली उसी के ऊपर लो क्रिएट किया है स्टॉक ने. यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल बॉटम क्रिएट किया था इस स्टॉक ने एंड अगेन द स्टॉक वेंट टू इट्स हायर प्राइस. ओके, एंड पिछले 4-5 हफ्तों से स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम में ही था. नाउ टेक्निकली हम इस स्टॉक को क्यों रेफर कर रहे हैं, लेट्स गो इनटू डीप टेक्निकल पॉइंट. तो यहाँ पे एक रिसेंटली आप देखोगे कि स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था 51 to 52% का. यहाँ पे आप देख सकते हो 51 to 52% का डाउनफॉल दिया था विद इन 20 बार्स, मतलब एक 5 महीने में ही स्टॉक ने एक 50% का डाउनफॉल दिया. एंड उसके बाद स्टॉक ने एक 30 to 40% रिकवरी, जितना डाउनफॉल दिया है स्टॉक ने डेफिनेटली उसकी 30 to 40% रिकवरी स्टॉक ने दी है. एंड इट वॉज स्टेडीली एंड स्लोली बट स्टेडीली इट वॉज क्रिएटिंग अ हायर लो. आप देख सकते हो हमेशा स्टॉक ने हायर लो ही क्रिएट किया है. एंड राइट नाउ इफ यू लुक एट द करंट मोमेंटम ऑफ द स्टॉक ने एक पिछले हफ्ते में ही 3-3.5% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है. एंड जो 30% उसने रिकवरी किया था उसी के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. ओके, सो डेफिनेटली ये स्टॉक अभी बहुत अच्छा मोमेंटम दे देगा. सो अगर स्टॉक मोमेंटम देगा ही तो व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर दिस स्टॉक. ओके, सो द ऑल टाइम हाई विच द स्टॉक हैड गिवन 7585, जो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, वही इस स्टॉक का टारगेट रहेगा. ओके, सो दिस इज द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स, दोनों के लिए ये टारगेट एक एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक में. एंड इफ वी गो इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 40 to 45 रिटर्न्स, 40 to 45% ऑफ रिटर्न्स दे देगा इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स. 2 से 3 महीने में ही ये 2 से 3 महीने में ही ये स्टॉक आपको 45 to 46%, 44 to 45% रिटर्न्स इस स्टॉक में मिल जाएगा. ओके, फॉर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स, अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 4800. ओके, 4800 का ये आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करके आपको इस स्टॉक में आप स्टॉक फ्यूचर्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट LTI Mindtree. लेट्स गो टू आवर स्टॉक नंबर 4 विच इज विप्रो लिमिटेड. सो गाइज ये रहा ग्राफ विप्रो लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया था इन द कोविड पीरियड. ओके, 2020 से 2021 तक
स्टॉक ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया एंड आफ्टर दैट द स्टॉक वेंट इनटू द कंसोलिडेशन एंड गिवन अ शार्प डाउनफॉल. ओके, द डाउनफॉल इज नीडेड फॉर द स्टॉक बिकॉज उसी की वजह से हमें वही स्टॉक एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है. सो द डाउनफॉल इज नीडेड in each and every stock, or you can say the downtrend is must for each and every stock. So एक recent history हम देखेंगे स्टॉक की, तो स्टॉक ने एक 27 मतलब एक 24 से 24 लाइक 6 मंथ्स, 6 से 6.5 महीने तक स्टॉक ने एक कंटिन्यूस डाउनफॉल दिया एंड द स्टॉक गेव अ डाउनफॉल ऑफ 45 to 46%. आफ्टर दैट एक 11 जुलाई के आसपास से स्टॉक वेंट इनटू द कंसोलिडेशन फेज में ही गया. मींस यू कैन जस्ट एस्टिमेट कि करीबन करीब पिछले 15 महीनों से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही था. एंड रिसेंटली आप देखोगे कि ये स्टॉक एक 17 अप्रैल मतलब फ्रॉम द मिड ऑफ द अप्रैल स्टॉक ने एक हायर लो क्रिएट करने की कोशिश की. इट वाज कंटिन्यूसली इनटू एन अपट्रेंड. ओके, नाउ व्हाई वी आर सजेस्टिंग द स्टॉक एट दिस मोमेंट. ये स्टॉक ने जो कंसोलिडेशन फेज क्रिएट किया था, द स्टॉक हैज गिवन अ क्लोजिंग एट इट्स हायर प्राइस. ओके, मतलब ये कंसोलिडेशन का जो हायर वैल्यू रहता है, एक हायर रेजिस्टेंस जो रहता है, उसी के आसपास ही ये स्टॉक ने अभी क्लोजिंग दिया है. ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव सजेस्टेड अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द स्टॉक. एंड पिछले 15 महीनों से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है ही, सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग विल बूस्ट एंड गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली. तो अगर रैली बुलिश रैली देनी है स्टॉक को, तो टारगेट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में. तो डेफिनेटली जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक का 615, 600 से 615 का ये टारगेट आप इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स आपको ये 600 से 615 का ये टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. फॉर दी इन्वेस्टर्स, अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर इफ यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक टिल द टारगेट ऑफ 600, तो डेफिनेटली आपको 45 to 46% का रिटर्न इस स्टॉक में मिल जाएगा विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स. अगर स्टॉक फ्यूचर्स के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए आपको कंसिडर करना है द स्टॉप लॉस ऑफ 400. ओके, यहाँ पे मैंने मार्क करके दिया है स्टॉप लॉस. एक इमीडिएट स्टॉप लॉस हम कंसिडर कर रहे हैं एंड यू कैन कंसिडर दिस स्टॉप लॉस एंड or you can say a support zone, and you can trade into the stock futures in the stock. So this is all about Wipro Limited. Let's talk about a stock number 3 which is Biocon Limited. So guys, ये रहा ग्राफ Biocon Limited का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक पिछले साल से ही एक डाउनफॉल दिया है. if we calculate the percentage, स्टॉक ने एक 51 to 52% का डाउनफॉल दिया है. 14 महीनों से ही स्टॉक डाउनफॉल में आते गए हैं एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे कि एक एंड ऑफ द मार्च स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया. एक जो डाउनफॉल दिया था स्टॉक का, उसका 30 to 35% रिकवरी स्टॉक ने दे दिया है. एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे कि पिछले एक एक महीने से स्टॉक एक नो मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं है स्टॉक में. इफ यू लुक ऑल द कैंडल्स आर इनटू द डोजी फॉर्म, मतलब एक ट्रेंड कंसोलिडेशन का चालू करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक. बट रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये पिछले हफ्ते का क्लोजिंग अगर स्टॉक का देखेंगे तो इट हैज़ गिवन अ पॉजिटिव क्लोजिंग ऑफ 2%. तो डेफिनेटली स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज ब्रेक करने की कोशिश करेगा. एंड इफ द स्टॉक ट्राइज टू गिव अ पॉजिटिव मोमेंटम, व्हाट कुड बी द टारगेट एज वेल एज द स्टॉप लॉस फॉर द स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स. ओके, सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन. स्टॉक ने जो एक डाउनफॉल दिया है, डेफिनेटली ये जो रेजिस्टेंस है 385 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करता है स्टॉक के लिए बिकॉज उसी प्राइस के बाद स्टॉक ने एक शार्प डाउनफॉल दिया है. सो द इमीडिएट और यू कैन से द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक इज 385. यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको मार्क करके दिया है. सो दिस इज द टारगेट फॉर द स्टॉक. बायकॉन के लिए 385 ये टारगेट रहेगा एट द बाइंग प्राइस ऑफ 260. अगर इस स्टॉक को अगर आप इन्वेस्ट करते हो एट द करंट प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 385, तो इन्वेस्टर्स के लिए आपको 48 to 49% रिटर्न्स मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स. 2 से 3 महीने में ही आपको ये स्टॉक 49 to 50% रिटर्न दे देगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टर्स. लेट्स टॉक अबाउट आर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स. ओके, अगर स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो आपको जो एक कंसोलिडेशन का लो स्टॉक ने क्रिएट किया था, तो डेफिनेटली उसी प्राइस पे आप स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई विल मार्क द टारगेट हियर. ओके, सो ये रहा 244 का ये स्टॉप लॉस आप
या फिर सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट करके आप इस स्टॉक में, स्टॉक फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोकॉन लिमिटेड। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक नंबर 2 विच इज इंडस टावर लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ इंडस टावर्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया था। एक फ्रॉम 27th ऑफ सितंबर 2021, ओके, तब से ये स्टॉक डाउनफॉल में ही था। अगर आप देखोगे कि पिछले 17 महीने से स्टॉक एक 60 to 61% का कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड दिया है। ओके, एक 61% का फॉल दिया है, डिस्काउंटेड प्राइस मिला है हमें फ्रॉम इट्स हाई। सो अगर हम रिसेंट हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक की, तो एक डाउनफॉल देने के बाद स्टॉक ने एक बाउंस बैक करने की कोशिश की एंड इट हैज़ क्रिएटेड अ डबल बॉटम। ओके, डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद स्टॉक ने एक हायर लो बनाने की कोशिश की है रिसेंटली। फ्रॉम मिड ऑफ द अप्रैल स्टॉक ने एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड देने की कोशिश की है एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे कि ये स्टॉक अभी हम क्यों सजेस्ट कर रहे हैं फॉर द बाइंग। ओके, अगर ये रिसेंट जो हाई क्रिएट किया था स्टॉक ने, इसको एक बार टेस्ट करके फिर द अगेन द स्टॉक वेंट इनटू द कंसोलिडेशन या फिर एक रिट्रेसमेंट दिया स्टॉक ने एंड नाउ इफ यू लुक आउट द स्टॉक हैज गिवन अ क्लोजिंग अबाउट इट्स रिसेंट हाई। जो रिसेंट हाई स्टॉक ने कंसोलिडेशन में क्रिएट किया था, डेफिनेटली उसके ऊपर स्टॉक ने इस हफ्ते के एंड को क्लोजिंग दिया है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सजेस्टिंग दिस स्टॉक एज अ पॉजिटिव मोमेंटम, एज अ स्टॉक विच विल गिव अ गुड पॉजिटिव मोमेंटम। तो ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 182 के आसपास, 182 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट कुड बी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस या फिर ये एक स्ट्रॉन्ग टारगेट रहेगा इस स्टॉक को, तो क्या रहेगा? लेट्स चेक इट आउट ऑन द ग्राफ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया, बट इट वाज इनटू द कंसोलिडेशन आफ्टर दैट एंड देन इट गिव अ डाउनफॉल। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे 275 या 280 के आसपास, तो स्टॉक ने एक उसी प्राइस को टेस्ट करने के बाद स्टॉक ने एक कंटिन्यूस डाउनफॉल दिया है, एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिया है। तो डेफिनेटली एक पिछले एक फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स द स्टॉक इज इनटू दैट सेम प्राइस रेंज, उसी प्राइस रेंज में कंसोलिडेट होते आ रहा है। तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक जरूर देगा स्टॉक एंड आई जस्ट एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 275 ईयर, जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का, वो डेफिनेटली उसको एक it will try to go near to 275. So this is all about the target for stock future traders as well as investors. अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम अगर बात करेंगे, तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर द टारगेट ऑफ 275, तो डेफिनेटली आपको 51 to 52% का रिटर्न मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। 2 से 3 महीने के ही ड्यूरेशन में आपको 51 to 52% का रिटर्न इस स्टॉक में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये रहा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। And if you talk from the point of stock future traders, the immediate stop loss, or you can say the support zone for the stocks. Okay, so this is the support zone 158 to 160 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक को, क्योंकि इमीडिएट बाउंस बैक स्टॉक ने इसी प्राइस रेंज से दिया था। सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर स्टॉप लॉस एज वेल एज यू कैन कंसिडर एज अ सपोर्ट जोन एंड यू कैन एंटर इनटू द स्टॉक फ्यूचर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट stock number 2. Let's talk about our stock number 1, which is RBL Bank Limited. So guys, this is the graph of RBL Bank. RBL Bank का आप ग्राफ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। Now why we are suggesting this stock as stock number 1 for today's video of module 2. So let's check it out. टेक्निकली हम थोड़ा एक टेक्निकल हिस्ट्री देख लेते हैं कि स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है। इफ यू लुक आउट क्लोजली, एक जूम आउट किया है, क्योंकि एक पास्ट 3-4 साल पहले की हिस्ट्री हमें देखनी पड़ेगी स्टॉक की एंड दैट इज द रीजन व्हाई द स्टॉक विल गिव अ गुड मोमेंटम। सो लेट्स सी कि स्टॉक ने एक मई 2019 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था 700 से 715 के आसपास। ओके, 715 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड नाउ इफ यू लुक एट, कोविड के बाद भी ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो स्टॉक हैज हार्डली ट्राइंग टू रिकवर इट्स 50% बाउंस बैक, जो वैल्यू है 716 से अभी तक की जो वैल्यू है। तो डेफिनेटली जो फॉल स्टॉक ने दिया है उसका 50% रिकवरी स्टॉक ने अभी तक दिया नहीं है। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई इफ यू लुक रिसेंटली, अगर आप स्टॉक का एक रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे, तो फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड स्टॉक ने एक अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश की एंड इफ यू लुक आउट क्लोजली, तो ये जो रिसेंट हाई स्टॉक ने क्रिएट किया था यहाँ पे, सो यही पे एक स्टॉक इसी रेंज पे अभी फिर से आया है ये स्टॉक। द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट फरवरी 2021, मतलब जनवरी से फरवरी के वक्त जो जिस प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसी प्राइस पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है
सो डेफिनेटली अभी ये स्टॉक बाउंस बैक तो देगा ही पॉजिटिवली, बट व्हाट कुड बी द टारगेट, व्हाट कुड बी द रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक विच वी कैन estimate or we can make it as a target. Okay, so ये जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का, जहां से स्टॉक ने एक शार्प डाउनफॉल दिया है, वी जस्ट एस्टिमेटेड एज अ टारगेट. ओके, सो 390 वी कैन जस्ट टेक इट अ बिट लोअर. 375 के आसपास, 380 से 375 के आसपास ये स्टॉक डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा अप टू दैट रेजिस्टेंस. ओके, तो स्क्रीन के ऊपर मैंने ये टारगेट मार्क करके दिया है आपको. सो 370 टू 380 आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में फॉर द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स. ये एक उसके इमीडिएट रेजिस्टेंस के नज़दीक जाने की कोशिश करेगा. सो व्हाट इफ द इन्वेस्टर्स होल्ड अप टू द टारगेट ऑफ 380. ओके, 370 से 380 के आसपास अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हो अप टू दैट टारगेट प्राइस, तो डेफिनेटली आपको 57 to 58% रिटर्न्स मिल सकते हैं इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स. 2 से 3 महीने के ही ड्यूरेशन में आपको 57 to 58% रिटर्न्स मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स. ओके, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. सो ये स्टॉक जो है, दिस इज व्हाई वी हैव सजेस्टेड एज दिस स्टॉक एज स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो, क्योंकि एक 2020 से ही जो बाकी के स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम दिया था, बट एज कंपैरेटिवली ये स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था. एंड रिसेंटली पिछले जुलाई के महीने से ही स्टॉक ने एक हायर लो बनाने की कोशिश की है. सो डेफिनेटली दिस स्टॉक इज गोइंग टू रीच टू इट्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और यू कैन से इमीडिएट रेजिस्टेंस. एंड दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स. अगर स्टॉक फ्यूचर्स को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली आप एक 210 का स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट जोन, you can estimate it as a support zone, or you can just assume as stop loss or support zone for the stock, and you can trade into the stock futures. So this is all about our stock number 1, which is RBL Bank. I would personally suggest, जो मैं हमेशा वीडियो के एंड में सजेस्ट करते आया हूँ, start investing into the stock market first and then go for the trading. And that's it for today's video. See you in the next one. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन.